हे गाइस, व्हाट इज अप। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो साल की नई शुरुआत हो चुकी है। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और साल का नया शुरुआत है तो एकदम धमाकेदार वीडियो से शुरुआत करेंगे। आज हमारे डेस्क सेटअप का मॉनिटर अपग्रेड होने वाला है। मैं यूज करने वाला हूं MSI का 24 इंच का IPS गेमिंग मॉनिटर। दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी मीन्स, तुम्हारे भाई ने खुद के पैसों से परचेज किया हुआ है। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो के एंड में पसंद आता है तो आप खुद के लिए जाके परचेज कर सकते हो। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मेरे पास एक ऑलरेडी मॉनिटर है, सैमसंग का 24 इंच का IPS मॉनिटर है। तो मैंने इसको एडिशनली क्यों बाय किया एंड इसी स्पेसिफिक मॉडल को मैंने क्यों बाय किया, ये दो सवालों के जवाब आपके मिल जाएंगे। उसके बाद आपको डिसाइड करने में ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो मैं कोडिंग का भी काम करता हूँ, साथ में मुझे कंटेंट भी आप लोगों के लिए बनाना रहता है। तो मुझे एक ऐसा पैनल चाहिए था जिसमें मैं गेमिंग भी कर पाऊँ, साथ में मुझे कलर एक्यूरेट पैनल भी चाहिए था। और डुअल मॉनिटर सेटअप इसलिए चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी हाई हो। अगर आप कोई पढ़ाई लिखाई का भी काम करते हो, आप एक साइड में आपका लेक्चर चला, दूसरी तरफ में आप अगर कोडिंग करने के लिए बैठोगे तो आपको पहले वीडियो को रोकना पड़ेगा, फिर आप पैनल दूसरा ओपन करोगे, फिर आप काम करोगे। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, उसमें आपका फ्लो ब्रेक होता है। अगर एक साइड में आपका वीडियो प्ले हो रहा है, दूसरे साइड में आप पैरेलली अगर कोडिंग करते हो तो आपका प्रोडक्टिविटी बेटर हो पाता है। आप कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम कर सकते हो। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं एक डुअल मॉनिटर सेटअप करने जा रहा हूँ। एंड आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने वीडियो को नीचे टाइम स्टैम्प में डिवाइड कर दिया है। अगर आप कोई स्पेसिफिक पार्ट देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप वीडियो को जंप करके भी देख सकते हो। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखो। अगर आप फर्स्ट टाइम इस मॉनिटर के ऊपर में रिव्यू देख रहे हो, आप 2-2 मिनट करके 10 जगह वीडियो देखोगे तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, कंफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। पेशेंस के साथ 10 मिनट वीडियो को देख लोगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ इस तरीके का आपको बॉक्स पैकेजिंग मिल जाता है। आप मॉनिटर का जो एग्जैक्ट साइज है वो देख सकते हो, 23.8 इंच है। कॉमनली 24 इंच बोलते हैं, बट एक्चुअली में वो 23.8 इंचेस होता है। यहाँ पे इसका आप मॉडल नंबर देख सकते हो, G2412 है। एंड इसके अलावा IPS पैनल आपको देखने को मिल जाएगा। 170 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिल जाएगा। नाइट विजन के साथ आता है। रात में जब आप बहुत लेट नाइट काम करोगे तो आपको आंखों में फटीग ना हो ब्लू लाइट की वजह से, तो आपको उसका सपोर्ट भी मिल जाता है, आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। साथ में आपको वाइट कलर गैमेट मिल जाता है। 102% के sRGB के साथ ये मॉनिटर आता है। तो आप कोई कलर करेक्शन का भी काम करो, आपको वीडियो प्रोडक्शन का करना है या फिर आप फोटोशॉप सीख रहे हो, तो आपको कलर एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त निकल के आती है इसमें। यहाँ पे आपको इस मॉनिटर का पावर रेटिंग मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली आपका बिजली का बिल को कंट्रोल करने में लॉन्ग रन में। जो सस्ते वाले पैनल्स रहते हैं वो थोड़ा सा बिजली ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अगर आप अच्छे ग्रेड का पैनल लोगे तो उसका बिजली का कंजम्पशन कम रहता है। एंड यहाँ पे ये 18 किलोवाट कंज्यूम करता है पर 1000 आवर। मतलब 1000 घंटा चलाओगे तो मात्र 18 यूनिट ही आपका बिजली बिल उठने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा ये ज़बरदस्त आपको बिजली का बिल में भी खर्चा कम करके देगा। यहाँ पे आपको मॉनिटर का बाकी डिटेल मिल जाएगा। अक्टूबर 2023 में इसको इंपोर्ट किया गया था, तो एकदम लेटेस्ट ही मॉनिटर है। इसका MRP है 22,200 रुपये। अपने को बहुत ही ज़्यादा सस्ते रेट में मिल गया है, तो काफ़ी अच्छी डील थी। इसका जो वेट है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, 5.1 kg इसका टोटल वेट है। पीक ब्राइटनेस जो है वो 250 निट्स का है। जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, यूजुअली आपको बजट वाले पैनल्स में 1000:1 का रेशियो मिलता है, यहाँ पे 1100:1 का है। तो आपको कॉन्ट्रास्ट जो है वो बाकी पैनल्स के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर निकलता है। तो कोई भी आप कंटेंट देखोगे तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर रहेगा। फटाफट से डब्बे को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा जो डब्बा है वो सील्ड है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप कोई अनसील्ड बॉक्स मत रिसीव करना। अगर आपको कोई ब्रांड भेजता भी है, आप उसको रिटर्न कर देना, ज़्यादा बेटर रहेगा। पैसा जब दे रहे हो तो भाई नया सामान लेंगे। तो ये वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले आपको ये प्यारा सा मॉनिटर मिल जाता है। इसके अलावा आप इसको माउंट करने के लिए आपको एक आर्म मिल जाता है। अंदर में पूरा मेटल का यूज़ किया गया है। एंड ऊपर में आपको ABS प्लास्टिक की काफ़ी अच्छी कवरिंग दी गई है। ये पूरा मैट फिनिश के साथ आता है। तो आपको लुक्स एंड स्टर्डीनेस दोनों ही इसके अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप स्प्रिंग मैकेनिज्म नोटिस कर सकते हो, जो कि अलग अलग एंगल पे एडजस्ट करने में हेल्प करेगा एंड जर्क से भी इसको बचाएगा। 1 मीटर लंबा आपको डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो, जो दांत निकला हुआ है इसका एक्स्ट्रा, वो लॉकिंग में काफ़ी अच्छा आपको हेल्प करने वाला है। एंड ड्यूरेबिलिटी बहुत ही अच्छी मेंटेन रखेगा, ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये रहा हमारा बेस का स्टैंड, ये पूरा मेटल का बना हुआ है। साइड में यहाँ पे आपको 3 जगह पे, इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे आपको रबर का भी यूज़ किया गया, ताकि जब आप डेस्क पे इसको माउंट करो तो ये स्लिप ना करे, आपको काफ़ी अच्छा स्टडीनेस निकाल के देगा। एंड इसके ऊपर में जो पेंट का जॉब किया गया वो पूरा मैट फिनिश के साथ आता है। क्वालिटी ज़बरदस्त है। ये हमारे उस स्टैंड का कवर है जो कि फाइनल लुक अटेंड करने में हेल्प करेगा। एंड जो केबल्स हैं, जो बाकी सारी मेटल के प्लेट्स जो दिखाई दे रहे हैं, उनको अच्छे से कवर कर देगा। ये कुछ स्क्रूज आपको बॉक्स में मिल जाएंगे जो कि इस मॉनिटर को इस आर्म के साथ माउंटिंग करने में हेल्प करने वाला है।
एक आपको पावर कॉर्ड मिल जाएगा जो कि 45 वॉट के आउटपुट के साथ आता है, एंड ये इसका चार्जिंग केबल है, एंड इसका लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। क्वालिटी भी आप नोटिस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड का प्लास्टिक इसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया गया है। अभी हम लोग इस मॉनिटर की असेंबली देख लेते हैं। आपको इस तरीके से अपने मॉनिटर को पलट के रख देना है, एंड यहाँ पे मैं वही कवर यूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर में ये मॉनिटर आया था, ताकि स्क्रीन में किसी भी तरीके का स्क्रैच ना लगे। एंड बेस में मैं वो फोम यूज़ कर रहा हूँ जो कि पूरा बॉक्स के अंदर में ये सारी चीज़ें आई थी। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टैंड को आप इस तरीके से रख दो। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से लगा देना है, एंड ये पूरा थंब के साथ ही आपका टाइट हो जाने वाला है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको यहाँ पे टूल का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, ये इनबिल्ट ही आया हुआ है। इसको अच्छे से टाइट कर देना आपको हाथ से। उसके बाद इसको आपको इस तरीके से टिल्ट कर देना है। बस आपका जो बेस था वो रेडी हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉकिंग के लिए बाहर में कुछ मेटल के प्लेट्स कटआउट दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, इसको अपने को इस तरीके से अंदर पुश कर देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ नट्स मिले होंगे बॉक्स के अंदर में, इनको आपको सिंपली बाहर निकाल लेना है, एंड स्क्रू ड्राइवर लेके आपको इनको टाइट कर देना चारों कॉर्नर पे। यहाँ पे मैंने डाल दिया, एक मैंने यहाँ पे डाल दिया। फ्यूचर में आप वैसा माउंट करना चाहो तो आप इसके मदद से ही कर सकते हो। ये इनको बाहर निकाल लेना स्टैंड को, एंड ये स्क्रूज़ को फिर आप बाहर की तरफ भी माउंटिंग करने के लिए जो 4 होल्स दिए गए आप इन स्क्रूज़ को ही यूज़ कर सकते हो। यूनिवर्सल स्क्रूज़ हैं ये। आपको इसको धीरे धीरे करके अच्छे से टाइट कर लेना है, बहुत ज़्यादा ओवर टाइटिंग करने का जरूरत नहीं है। अभी देखो वो टाइट होना बंद हो गया था, मैंने यहाँ पर छोड़ दिया इसको। जब तक स्क्रू आपका घूम रहा है तब तक आप टाइट करना, बहुत ज़्यादा ओवर टाइटिंग करने का जरूरत नहीं, बिकॉज ये सारा प्लास्टिक एंड मेटल का कंस्ट्रक्शन है, ब्रेक कर सकता है। इस कवर को आपको फाइनली इस तरीके से लगा के फिट कर देना। ये हल्का सा क्लिक का साउंड आएगा, बस आपका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर फ्यूचर में आप इस तरीके का स्टैंड में इन्वेस्ट करने का प्लान करते हो ताकि एर्गोनॉमिक्स बेटर हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कम से कम 3 मीटर का डिस्प्ले पोर्ट का केबल आप जरूर परचेज कर लेना, ताकि आप केबल को प्रॉपर तरीके से राउट कर पाओ। ये जो केबल है ये इस तरीके के स्टैंड के लिए इनफ है, आपको केबल नहीं दिखेगा। बट अगर आप थर्ड पार्टी स्टैंड में इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको लंबे केबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ताकि आप केबल को प्रॉपर तरीके से राउट कर पाओ। एक चीज मैं बोलूंगा ब्रांड के लिए, MSI के लिए छोटा सा फीडबैक रहेगा कि ये जो केबल्स हैं, अगर इस स्टैंड के अंदर में कोई कटआउट रहता जहां से वो पास थ्रू हो जाता, तो केबल ज्यादा अच्छे तरीके से एस्थेटिकली नीट एंड क्लीन तरीके से वो अटेन कर पाते। बट यहाँ पे उस तरीके का कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। ऑल्दो ये एक बजट सेगमेंट का मॉनिटर है तो मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूंगा। इस मॉनिटर के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करो कि इसके जो बेजल्स हैं तीनों साइड से वो बहुत ज़्यादा आपको पतले देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो स्ट्रिप यूज़ किया गया है ये ABS प्लास्टिक से मैन्युफैक्चर किया गया है। अब ABS प्लास्टिक के 2 फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा मिलता है, साथ में आपको लाइट वेट रखने में भी काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प करता है। इस मॉनिटर का जो टोटल वेट है वो मात्र 3.3 kg है। फ्यूचर में अगर आप कोई थर्ड पार्टी मॉनिटर स्टैंड भी परचेज करने जाते हो तो आपको माउंटिंग का लफड़ा नहीं रहेगा। काफ़ी सारे हैवी मॉनिटर्स के साथ इशू ही आता है कि वो सैग करने लगते हैं वक्त के साथ, तो इसके अंदर में आपको वैसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक पावर बटन मिल जाएगा जिसकी मदद से आप इस मॉनिटर को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कर सकते हो। अगर आप 8-10 घंटे लगातार काम करो, आपका मॉनिटर बैकग्राउंड में कुछ काम नहीं कर रहा, आपका कंप्यूटर पर सारा प्रोसेसिंग चल रहा है, तो आप यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हो। थोड़ा सा आपका बिजली का जो बिल है वो कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। ध्यान ये रखना कि अगर यहाँ से आप टर्न ऑफ करोगे तो आपका कंप्यूटर जो है वो टर्न ऑफ नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। अब देखो ये जो मॉनिटर है स्पेशली टारगेट करता है बजट ऑडियंस को, जिनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत है, साथ में वो अच्छे क्वालिटी के पैनल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो गेमिंग के लिए हो, वीडियो एडिटिंग के लिए हो, या फिर आप लॉन्ग आवर्स तक ऑफिस का या फिर पढ़ाई लिखाई का काम करना चाहते हो, तो ये पैनल बहुत ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो ब्रांड के पास भी काफ़ी हाथ जो रहता है वो तंग रहता है, तो उनको भी थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग करना पड़ता है। ब्रांड ने यहाँ पे इसके मूवमेंट में थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग किया हुआ है। इसके आप मोशन में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, आप इसको 5 डिग्री डाउन कर सकते हो एंड 20 डिग्री अप कर सकते हो, मतलब टोटल टिल्टिंग के लिए आपको सिर्फ 25 डिग्री का मोशन मिल जाता है। इसके अलावा आप इसको स्विवल नहीं कर सकते हो और ना ही इसके अंदर में किसी भी तरीके का आपको हाइट एडजस्टेबिलिटी मिलता है। ऑल्दो अगर आप इन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा पैनल ये निकल के आता है। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी अगर हम बात करें तो बैक साइड में आपको एक 45 वॉट का पावर इन का पोर्ट मिल जाता है, 2 आपको HDMI के पोर्ट्स मिल जाएंगे एंड एक आपको डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है, साथ में एक 3.5mm का हेडफोन जैक का भी पोर्ट मिल जाता है। एक बात का ध्यान रखना कि इस टाइप के जो पोर्ट्स रहते हैं, जो बजट सेगमेंट के मॉनिटर्स रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड के आउटपुट्स आपको निकाल के नहीं देते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप अपने कंप्यूटर के या फिर लैपटॉप के मदरबोर्ड में डायरेक्टली कनेक्ट करो, वो ज़्यादा आपको बेटर आउटपुट निकाल के देगा। अब देखो आजकल के जो मॉनिटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस हो चुके हैं, एंड अगर आप अपने मॉनिटर को बहुत ज़्यादा प्यार से रखते हो, बहुत ज़्यादा प्यार से हैंडल करते हो एंड कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं होता है, तो वैसे केस में आपका मॉनिटर आराम से आपको 7-8 साल सर्व कर देगा। इस मॉनिटर के अंदर में आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। अब एक बात का ध्यान रखना कि 15,000 के नीचे जितने भी आप मॉनिटर्स बाई करते हो जिसके अंदर में बिल्ट इन स्पीकर बस वो नाम के रहते हैं, उनकी लाउडनेस एकदम खत्म रहती है,
नहीं, उसके अंदर में कोई क्लैरिटी आपको देखने को मिलता है। गर्मी के टाइम में जब आप पंखा 4-5 की स्पीड में चलाओगे ना, तो क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा, एंड आपने उस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा भी पे किया है एंड आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा बेटर रहता है कि आप कुछ इस तरीके के अच्छे क्वालिटी के पैनल में इन्वेस्ट करो, एंड जो बाकी का पैसा बचता है उसमें आप एक अच्छे क्वालिटी का या तो ब्लूटूथ हेडफोन बाय करो या फिर कोई थर्ड पार्टी ब्लूटूथ स्पीकर बाय कर लो। वो ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस बेटर निकाल के देगा कंपेयर टू बिल्ट इन स्पीकर्स के। इस मॉनिटर के सारे फीचर्स को एक्सेस करने के लिए बैक साइड में आपको जो जॉयस्टिक दिया हुआ है उसको जैसे आप अंदर पुश करोगे क्लिक का साउंड आता है। उसके बाद आपका OSD कंट्रोल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपने क्या सेट करके रखा हुआ है प्रोफाइल, वो यहाँ पे आपको टॉप में दिखाई देता रहेगा। कितने रेजोल्यूशन पे आपने सेट किया हुआ है, कितने हर्ट्ज पे आपने सेट किया है, साथ में कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, अडेप्टिव सिम का आपका ऑन है या फिर ऑफ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसके अलावा आप किस टाइप के यूज़र हो, आप अगर गेमर हो तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे आपको बहुत सारे मोड्स मिल जाएंगे। FPS खेलना है आपको, रेसिंग गेम खेलना, RTS गेम खेलना है या फिर RPG खेलना है, आप अलग अलग प्रोफाइल्स में स्विच कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप कलर में, पिक्चर में डिफरेंसेस भी आप नोटिस कर सकते हो। जैसे जैसे मैं प्रोफाइल्स स्विच कर रहा हूँ अलग अलग टाइप के पैनल्स में आ रहा है। इसके अलावा आपको रिस्पॉन्स टाइम में डिले जो है वो मैंने फास्ट पे रहने दिया, ये डिफ़ॉल्ट में ही था। मैंने इसके ऊपर पर्सनली तो टेस्ट नहीं किया, बट UFO का जो इसके ऊपर मैंने टेस्ट देखा है तो मैंने देखा कि जो फास्टेस्ट वाला मोड रहता है, स्पेशली बजट सेगमेंट के जितने मॉनिटर्स आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फिर घोस्टिंग उसमें आने लगता है। तो आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको फास्ट पे सेट करके हमेशा रखना। MPRT का एक ऑप्शन आता है जिसके मदद से आप अपने रिस्पॉन्स टाइम का जो डिले है 5 मिलीसेकंड का आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। जैसे आप इसको इनेबल करोगे तो 1 मिलीसेकंड का डिले होता है, बट इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। मैं आपको दिखाता हूँ इनेबल करके, नोटिस करना स्क्रीन पे। आपने कुछ नोटिस किया तो वापस से मैं इसको इनेबल करता हूँ, देखना फिर से। दो ब्राइटनेस में काफ़ी जंप मारता है। अब इसका सबसे बड़ा कॉज ये है कि इसके अंदर में सिर्फ 45 वाट का पावर का ही सप्लाई आ रहा है। अगर आप जैसे ही आप MPRT इनेबल करोगे तो कहीं ना कहीं से पावर को कट करना पड़ेगा, तो क्वालिटी में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसलिए ये क्या करता है कि ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करके MPRT को भेज देता है ताकि आपको रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा बेटर मिल पाए। तो अगर आप एक बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव प्लेयर हो जिसको 1 मिलीसेकंड और 5 मिलीसेकंड के बीच का डिले नोटिस हो पाता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि भाई साहब ये मॉनिटर आपके लिए नहीं है। आप BenQ का एक मॉनिटर है 17,000 रुपये का है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप उसके साथ जाओ। उसके अंदर में आपको 350 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो अगर आप MPRT उसके अंदर में इनेबल भी करोगे तो उसके अंदर में जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता है, आपकी विजिबिलिटी भी मेंटेन रहेगी एंड आप अपना गेम भी इंजॉय कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको बाकी के भी प्रोफेशनल मोड्स भी मिल जाते हैं। प्रो मोड में आप अलग अलग चीज़ें भी अनेबल कर सकते हो, लाइक अगर आपको बिजली बहुत ज़्यादा बचाना है तो आप इको मोड में स्विच कर सकते हो। मैं एज अ क्रिएटर हूँ तो मैंने यहाँ पे sRGB मोड को ही इनेबल किया हुआ है। तो इस तरीके से अपने ज़रूरत के हिसाब से आप चीज़ों को ट्वीक कर सकते हो। इसके अलावा आप नेविगेशन बटन में लेफ्ट राइट ऊपर नीचे भी आप अलग अलग बटन्स में ट्वीक कर सकते हो कि आपको बार बार OSD कंट्रोल के अंदर में नहीं आना पड़े। तो यहाँ पे आप लेफ्ट राइट एंड ऊपर नीचे जितने भी चारों साइज़ के बटन दिए हुए हैं उसके लिए आप अलग अलग मोड्स में यहाँ पे स्विच करके अपने ज़रूरत के हिसाब से एक प्रोफाइल सेट कर सकते हो कि जैसे आप उसको इनेबल करो आप वहीं से चीज़ों को ट्वीक कर पाओ। कॉम्पिटिटिव गेमर्स के लिए एक और ज़्यादा आपको फीचर्स में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्क्रीन का रेजिस्टेंस मिल जाता है जिसकी मदद से आप अलग अलग क्रॉसेस इसके अंदर में सेट कर सकते हो ताकि आपको हेडशॉट्स लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। ऑल्दो एक तरीके की चीटिंग है बट क्या कर सकते हो, ऑप्शन दिया गया तो आप यूटिलाइज़ करो एंड अपने दोस्तों के सामने थोड़ा सा स्वैग दिखाओ और क्या। इसके अलावा इस पैनल को मैन्युफैक्चर करने के लिए AMD FreeSync का भी यूज़ किया गया, साथ में आपको एंटी फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी पे इसको मैन्युफैक्चर किया गया जो कि आपको लॉन्ग आवर्स तक काम करने में हेल्प करेगा। अभी मेरे कमरे में टोटल 600 वाट की लाइट्स जल रही हैं एंड काफ़ी सारे जो बड़े बड़े लाइट्स हैं वो इसके डायरेक्टली पैनल के ऊपर में ही पड़ रही हैं। उसके बाद भी आप नोटिस कर सकते हो कि आपको विजिबिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा। ऑल्दो इसका जो पीक ब्राइटनेस है उसको मैंने अभी सिर्फ 80 पे ही सेट करके रखा हुआ है, फुल ब्राइटनेस अभी मैंने इसका बढ़ाया भी नहीं है। अब देखो 100% पे किया तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस नोटिस हो पा रहा होगा। अब जो इंडोर में यूज़ करने वाला, स्पेशली अगर आपका कमरा इस तरीके का जहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आती है तो 250 यूनिट्स मोर देन इनफ रहता है। मैं प्रीवियसली एक पैनल सैमसंग का यूज़ कर रहा था, उसके अंदर में भी 250 यूनिट्स था। मुझे कभी भी मैंने उसको 100% पीक लोड पे यूज़ नहीं किया, हमेशा 70-80% पे रहता था। तो उसके हिसाब से मेरे यूज़ के सिनारियो के हिसाब से मोर देन इनफ था। अब जो 350 यूनिट्स वाले पैनल्स होते हैं वो 15-17 हज़ार रुपये के आते हैं एंड उतना फिलहाल तुम्हारे भाई का बजट नहीं था, तो मैंने फाइनली मेरे जो बजट में सूटेड था, जो बेस्ट था, उसी को मैंने परचेज़ किया है। तो होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ आज नया सीखने को मिला होगा एंड चैनल पे पहली बार आओ सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट कर जरूर करना। इसका बेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में एकदम टॉप पे मिल जाएगा, वहाँ से बाई करोगे तो चैनल को भी रन करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय एंड पीस।